Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So in this video, I present the question paper MSc 103, ठीक है, जो दिसंबर में अभी ही हुए हैं 2023 वाले। वो मैं आपको दिखा रही हूँ, उसका पूरा एनालिसिस होगा। ओके, ये 3 घंटे का पेपर होता है MSc वाला, 100 नंबर का। तो इसमें जो सेक्शन ए है हमारा, उसमें 2 क्वेश्चन हमें करने हैं और ईच क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का है। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है इसके 40 है। इस सेक्शन में हमें 2 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे हमें एक डिमांड कर्व दे रखा है, ये वाला P=AQ² प्लस BQ प्लस C। ठीक है, यहाँ पे P जो है हमारा प्राइस है एंड Q इज क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे हमें बोला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें कैलकुलेट करना है एंड tell what restriction should be imposed upon the value of Q to make the demand function unitary elastic. Unitary elastic बनाने के लिए हमें कौन से restriction impose करने हैं Q पर, मतलब quantity demanded पर। तो इस सिंपल हम इसके elasticity of demand, price elasticity of demand निकाल सकते हैं with the help of demand function. Okay, so लेट्स गो अहेड एंड देन इसका सेकंड बी पार्ट आता है फर्स्ट क्वेश्चन का। यहाँ पे डिमांड फंक्शन दे रखा है, ठीक है, ए P=AQ पावर बी। ठीक है, तो ए जो है वो ए और बी दोनों जो है ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अब इसका यहाँ पे बोला है मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन यहाँ पे ऑब्टेन करना है एंड उसका कमेंट करना है, उसकी शेप क्या होगी। सो यहाँ पे हमारे डिमांड फंक्शन से मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन हमें गेट करना है। ओके, तो यहाँ पे आप गेट कर लेंगे, इजीली हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। देन उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का। यहाँ पे हमें एक फंक्शन दे रखा है, ये वाला। ठीक है, हमें इसका बोला है मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट हमें डिटरमाइन करना है। देन उसके बाद इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज भी डिटरमाइन करनी है कि एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होगी। हम इसकी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये मैक्सिमम और मिनिमम आ जाएगा। विद द हेल्प ऑफ FOC एंड SOC करेंगे तो एक्सट्रीम वैल्यूज भी आ जाएंगी। ओके, देन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा क्रिटिकली एग्जामिन द डायनामिक इनपुट मॉडल को पूरा अच्छे से क्रिटिकली एग्जामिन करना है, उसको इलिस्ट्रेट करना है इनपुट आउटपुट मॉडल को। देन उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ एस्टिमेशन। OLS मेथड जो है हमारा, उसको एस्टिमेशन उसको डिस्क्राइब करना है कि वो कैसे एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद हमें लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशन में डिस्टिंक्शन बताना है, डिस्टिंग्विश करना है एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द नॉन लीनियर इक्वेशंस। हमें फिर ये बताना है कौन कौन से मेथड्स हैं नॉन लीनियर इक्वेशन को एस्टिमेट करने के लिए, मतलब उसे सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं नॉन लीनियर इक्वेशन को। एंड उनमें से कोई भी एक मेथड जो है हमें एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द मेथड। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस इजी थे 1 से लेकर 4 तक। आप इसे अच्छे से बुक से पढ़ सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉमन क्वेश्चन है OLS मेथड, नॉन लीनियर, लीनियर एंड उसके मेथड को एक्सप्लेन करना। ठीक है, इनपुट आउटपुट मॉडल बहुत इजी है। देन हमारा सेकंड सेक्शन आता है बी सेक्शन। इसमें हमें 5 क्वेश्चन करने हैं एंड ईच क्वेश्चन जो है वो 12 मार्क्स का है, तो टोटल नंबर 60 मार्क्स का ये सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है। ठीक है, ये वाला प्रोडक्शन फंक्शन है, ये कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है। ओके, सो यहाँ पे हमें Q इज लेवल ऑफ आउटपुट एंड L इज लेबर इनपुट एम्प्लॉयड एंड कैपिटल इनपुट एम्प्लॉयड इज K। सो यहाँ पे हमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पूछा है कि क्या है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ठीक है, तो हम इस प्रोडक्शन फंक्शन से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टोटल आउटपुट or total product. Prove that the first order partial derivative for the homogeneous function this of degree n are homogeneous function of degree n minus 1। तो हमें प्रूव करना है, सिंपल है क्वेश्चन। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इट मींस फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो होता है एफओसी जो होता है होमोजेनियस फंक्शन का, जिसकी डिग्री n है। ठीक है, उस वो जो है डिग्री n
जो होमोजेनस फंक्शन है वो, ये फंक्शन हमें गिवन दे रखा है, इसकी डिग्री n है, आर होमोजीनस फंक्शन ऑफ n-1। सो n में से अगर हम -1 करेंगे तभी भी दोनों सेम आएंगी, एफ ओ सी दोनों। हमें बस ये प्रूव करना है, सिंपल एज दैट। देन हमारे पास मैक्सिमम एंड मिनिमा फाइंड करना है इस इक्वेशन का। सो मैक्सिमम एंड मिनिमा फाइंड करना है इस वाली इक्वेशन का। आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं इसको। y इक्वल्स 3 की पावर 4 माइनस 10x³ प्लस 6x² प्लस 5। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एफ ओ सी एंड उसके बाद हम एस ओ सी भी यूज करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव। तो हमारा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। सो इट्स इजियर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सिमिलर है सेकंड क्वेश्चन से जो अभी हमने सेक्शन 1 में देखा था, सेक्शन ए में। ठीक है, देन उसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन आता है, रेट ऑफ नेट इंटरेस्ट इज दिस, आई ब्रैकेट में के इक्वल्स 4 टी के पावर 3/4। तो एंड द इनिशियल स्टॉक ऑफ कैपिटल इज टी इक्वल 0 इज 100 यूनिट। टी इक्वल 0 है, ठीक है, इज 100 यूनिट्स। फाइंड द इक्वेशन फॉर द स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो ये जो है इन्वेस्टमेंट का टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है, उसी के उसी के टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। लेट द कंज्यूमर्स डिमांड फंक्शन बी दिस। कंज्यूमर का जो डिमांड फंक्शन है वो ये है, P इक्वल्स 20 माइनस 2Q। कैलकुलेट द कंज्यूमर सरप्लस। ये वाला क्वेश्चन सिमिलर है जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के पेपर में देखा था 101 का। ठीक है, इज इट लॉन्गर और स्मॉलर देन द कंज्यूमर सरप्लस फॉर P इक्वल्स 447। तो पहले तो हम यहाँ पे Q निकाल लेंगे विद द पहले हम Q निकालेंगे। जब हम Q निकालेंगे तो P की वैल्यू हम यहाँ पे 8 रख के Q निकाल लेंगे कि Q क्या है। देन उसके बाद हम कंज्यूमर सरप्लस निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम P की वैल्यू 47 रखेंगे, देन Q निकालेंगे। फिर उसके बाद हम कंज्यूमर सरप्लस निकालेंगे। तो हमें ये बताना है कि दोनों के बीच अ, जो पहले वाला Q कंज्यूमर सरप्लस आया, इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस जो है, इज लॉन्गर और स्मॉलर देन द कंज्यूमर सरप्लस फॉर P इक्वल 7। तो मैं हमें बस ये बता। ओके, सिंपल है क्वेश्चन। ओके फाइन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग इंटर इंडस्ट्री ट्रांजैक्शन टेबल। तो इंटर इंडस्ट्री ट्रांजैक्शन टेबल है, यहाँ पे इंडस्ट्री है 1 2 एंड 1 2। फिर उसके बाद फाइनल कंजप्शन ये दे रखी है यहाँ पे। फिर उसका उसका टोटल दे रखा है, इंडस्ट्री 1 2 का एंड फाइनल कंजप्शन टोटल। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्री 1 और 2, यहाँ पे लेबर दे रखी है, देन उसका टोटल दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कंस्ट्रक्ट टेक्नोलॉजी एफिशिएंट मैट्रिक्स शोइंग डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स। अगर हमें टेक्नोलॉजी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इसमें बनाना है तो आप इसमें बना सकते हैं इजीली। एंड ये बोल रहा है आगे, डज अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर दिस सिस्टम। इसके इसके लिए बोला है कि एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है क्या इस सिस्टम के लिए, तो आप भी बता सकते हैं कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा 11th क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मीन्ड बाय मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मीनिंग है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉ एंड सेंट्रल मोमेंट। रॉ एंड सेंट्रल मोमेंट का क्या डिफरेंस है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इजी थ्योरेटिकल बेस्ड। तो देन हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द मीनिंग ऑफ रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। सो विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों का बताना है कि रैंडम सैम्पलिंग का पहले तो हम मतलब बताएंगे, देन उसके बाद विद रिप्लेसमेंट का मतलब बताएंगे कि रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है। सो इट इज इजियर your question paper or not, let me know in the comment section. So thank you for watching the video and study hard, stay healthy, all the best for your exam preparation. So thank you.